हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड 9th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है ना SIL हिंदी यानी नॉन हिंदी का पेपर है मेरे बच्चे, जो मुस्लिम बच्चों को पूछा जाता है। आपका सब्जेक्ट कोड जो है ना यानी विषय कोड 106 रहने वाला है। और मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चों को मैं इस वीडियो में जो है ना सेक्शन बी यानी खंड ब का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग पहले नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का है। तो अब सारे बच्चों को यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे क्या गद्यांश दिया गया है, आपको बस पढ़ के जो है ना आंसर देना है। आपको यहीं पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, मैं आपको जो है ना इसका सॉल्व भी करके दिया हूँ नीचे में, तो आप लोग देख लीजिएगा। यानी क को बनाना है तो ख को नहीं बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोला गया, निम्नलिखित में गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये भी आपका सेम ही है, यानी आपको भी ना इसमें से भी किसी एक गद्यांश को पढ़कर जवाब देना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें। यानी आपको जो है ना हमारा राज्य बिहार के बारे में लिखना है, या फिर मुहर्रम, या फिर ग्राम जीवन, या एकता, या फिर अनुशासन। उसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अपने पठन पाठन का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। आपको एक पत्र लिखने बोला, या फिर बाढ़ की समस्या के बारे में दो छात्रों के बीच के बीच होने वाले संवाद को लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, नचिकेता का यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, ख नंबर जो क्वेश्चन आपका है, पेड़ को पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। गौ नंबर देखिए, वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद है प्यारे बच्चे, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई। उसके बाद अंगों नंबर देखिए, गुड्डी गीता अपनी तुलना वंदुआ मजदूर से क्यों करती है। तो आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप सारे बच्चों को बस आंसर की बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। उसके बाद बोला आपका कि ह्वेन सांग और सीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए, या फिर निम्न पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करें। तो आपको है ना किसी एक में इसका भी जवाब देना है। तो खंड ब का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो आपका जो मेरे बच्चे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, गद्यांश का जो आंसर है क्वेश्चन का, देखिए प्रकृति क्या है, तो प्रकृति परिवर्तनशील है तथा इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद देखिए एक का दूसरा आंसर देख लीजिए, प्रकृति की शीलता के उदाहरण कौन कौन है, तो दिन रात तथा ऋतुओं का निरंतर बदलता चक्र प्रकृति की परिवर्तनशीलता का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा का देख लीजिए, प्रकृति की भांति कौन कौन गतिशील है, तो प्रकृति की भांति समय भी गतिशील है तथा उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर, समय के परिवर्तन से क्यों नहीं घबराना चाहिए, तो समय किसको राजा से रंक बना देगा और किसे रंक से राजा को कोई नहीं जानता। इसीलिए समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख यश अपयश हानि लाभ जीवन के अंग है। उसके बाद देखिए आपका पांचवा जो क्वेश्चन पूछा है आपका, तो क्या बोला कि कैसा मनुष्य समय में लड़ पाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, समय के विपरीत होने पर धैर्य साहस व दृढ़ता का परिचय देने वाला मनुष्य ही समय से लड़ जाता है। ये आपका हो गया पहला गद्यांश का आंसर क्लियर हो गया। उसको दूसरा गद्यांश का देखिए, कौ का जो मैं परिचय बनाया हूँ, तो उसका आंसर देख लीजिए। पल्लवन से क्या अभिप्राय है, तो पल्लवन से अभिप्राय किसी भाव का विस्तार करने से है। दूसरा का देखिए, पल्लवन किसका विपरीत शब्द है, तो इसमें किसी एक सुक्ति वाक्य कहावत अथवा प्रोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत अथवा विशद रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन किया आपका, तो संक्षेपण में क्या किया जाता है। तो संक्षेपण में विस्तार से दी गई बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो किस में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है, तो लोकोक्ति में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। कई विचारक ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कही जाती है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 5 नंबर कि आपका पल्लवन का उद्देश्य क्या है, तो पल्लवन का उद्देश्य पंक्ति से छिपे भाव को
ही भाव को ही स्पष्ट करना होता है। उसके बाद तीसरा का क का आंसर देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु। इसमें आपको जो प्यारे बच्चे 200 से 250 शब्दों में लिखने बोला था, तो इसका आंसर देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला गया आपको, देखिए इसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। ग्रीष्म ऋतु पर निबंध। तो ग्रीष्म ऋतु वर्ष का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है, लेकिन यह बच्चों के लिए सबसे मनोरंजक मौसम है जो इसका पूरा आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी गर्मी के मौसम में होती है। आमतौर पर गर्मियों मार्च के मध्य या बाद में जून तक की रहती है, लेकिन मानसून में देरी के कारण से वह जुलाई के पहले सप्ताह तक चल सकती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में तथ्य। यह मौसम तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकती है और सर्दियों के लिए इसके विपरीत घटना होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर से फरवरी तक गर्मी के महीने होते हैं। दिन गर्म हो जाता है और रातें ठंडी हो जाती है। इसके अलावा दिन लंबा और रातें छोटी होती है। इस मौसम में हमें कई तरह के फल सब्जियां मिलती है, और यही वो मौसम है जिसमें किसान अपनी जमीन की खेती के लिए तैयार करते हैं। आसमान साफ हो जाता है क्योंकि छाया देने के लिए बादल नहीं होते और सूरज चमकता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव। गर्मियों कई कारणों से गर्म होती है। इनमें कुछ प्राकृतिक कारक और कुछ मानव निर्मित कारक शामिल हैं। ये कारक जलवायु स्थितियों में कई बदलाव भी लाते हैं। हालांकि मौसम काफ़ी शुष्क होता है, लेकिन बच्चे इसे पसंद करते हैं। चौथा का आंसर देखिए, बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। तो सेवा में श्रीमान श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय कृत मध्य विद्यालय रांची, हम रांची से लिखे, तो विषय अवकाश प्राप्ति हेतु आदरणीय महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने होने जा रही है। हम इस हेतु श्रीमान से प्रार्थना है कि शादी में शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं इन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 20/3/2025। आपका आज्ञाकारी छात्र है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिए, छात्र राजकुमार, क्लास 9। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, 5 को मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचना कौन है। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो उत्तर देखिए, मानव बनो शीर्षक कविता के कवि सिमंगल सिंह सुमन है। उसके बाद ख का देखिए, नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो नचिकेता अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में दिए गए दान से असंतुष्ट था और उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे। नचिकेता यमरी इसलिए गया क्योंकि उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे, और उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि उसे यमराज को दान करेंगे। कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। तो देखिए, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद देखिए, अंक नंबर क्या है आपका, तो देखिए, कवि यथापति गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं। तो गंगा स्तुति पाठ में कवि जब स्नान के लिए गंगा नदी में जाता है, तब वह अपना पैर गंगा जल में रखता है। इसे यह अपना अपराध मांगता है, क्योंकि माँ को पैर लगाना अपराध के समान है। इसी कारण वह गंगा माँ से अपनी अपराध की क्षमा मांगता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों। तो इसका आंसर देख लीजिए, गुड्डी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही उसे इन कामों से मुक्त करवा देंगे। इस आशा के कारण ही माता पिता के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। उसके बाद देखिए, 2 नंबर, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। तो इसका आंसर देखिए, महादेवी वर्मा ने पहले हिरन पालने का निश्चय किया था, लेकिन सोना की दर्दनाक मृत्यु से वह आहत हो गई थी। उसके बाद आंसर देख लीजिए आप लोग, 6 का कौन नंबर जो आंसर है बच्चे, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का सारांश लिखे। तो तुमने, इसका आंसर देखिए, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि सब का सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत कराना चाहा, परंतु है शक्तिशाली सुधि स्थिर। दौड़ो तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहे, तो दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर था और कमजोर
कायर या कमज़ोर समझा। उसके बाद प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को बस इतना ही क्वेश्चन था, तो मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव का इससे पहले आंसर के बता दिया हूँ, और प्यारे बच्चे इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 10 का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, यानी क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं, और आप लोगों को प्यारे बच्चे कोर्स परचेस करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का ऑल सब्जेक्ट का नोट चाहिए, आपको गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9262838329 पर। आप लोग जो है मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, आप लोगों को प्यारे बच्चे बिल्कुल मिल जाएगा। आपको ओनली फॉर 199 में अभी जो है PDF मिल जाएगा। फिर आपको प्यारे बच्चे 2 महीने के बाद जो है आपको इसी कोर्स को 499 रुपये में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द अभी इसको कोर्स को ले लीजिए फटाफट से, आपको एकदम अभी जो है प्यारे बच्चे ऑफर में कोर्स मिल रहा है। आप प्यारे बच्चे मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा बस आपका उसी ही क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम 2026 के मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।